टेलीकॉम सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी ने एजीआर बकाये को लेकर नए नियम का ऐलान कर दिया है और इसका सीधा असर आपकी जेब और इन कंपनियों के शेयरों पर पड़ने वाला है। खबर यह है कि भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज को करीब 10,000 करोड़ रुपया सरकार को झोली में डालने होंगे और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा पैसा इसी 31 मार्च तक चुकाना है। ईटी की रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि अगर इन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किस्तों में पैसा जमा नहीं किया तो इसे सीधे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, यानी मामला कानूनी दांवपेच में फंस सकता है। अब बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने सरकार की बाकायदा चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई थी कि जैसे वोडाफोन आइडिया को राहत मिल रही है वैसे ही उनके बकाया का भी फिर से हिसाब किताब किया जाए। लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर कोई छूट या रियायत चाहिए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और मजे की बात देखिए तो अभी तक कोई भी कंपनी कोर्ट नहीं पहुंची। अगर हिसाब किताब देखें तो अकेले एयरटेल को 5,000 करोड़ रुपया और टाटा टेली सर्विसेज को 4,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का पेमेंट करना होगा और ये किस्तों में भी देते हैं तो इनकी इंस्टॉलमेंट काफ़ी मोटी बैठने वाली है। लेकिन इन सब के बीच वोडाफोन आइडिया के लिए एक अलग ही कहानी चल रही है। सरकार ने पिछले साल के आखिर में वोडाफोन आइडिया को जबरदस्त ऑक्सीजन दी थी और उसके 87,695 करोड़ रुपए के बकाया को फ्रीज कर दिया था। कंपनी का यह पैसा चुकाने के लिए पूरे 16 साल का टाइम मिला है और ये पेमेंट भी 10 साल के बाद शुरू होगा। फिलहाल सरकार इनके बकाया को दोबारा मूल्यांकन कर रही है कि जिससे उम्मीद जगी है कि शायद इन्हें और भी कम पैसे देने होंगे। लेकिन ऐसी कोई भी मेहरबानी अभी तक एयरटेल या बाकी कंपनियों पर नहीं दिखाई गई। मार्केट की बात करें तो शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तो वोडाफोन का शेयर करीब 1.5% गिरकर 8.90 रुपया के लेवल पर आ गया था। हालांकि अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो इस शेयर ने करीब 28% की तेजी दिखाई दी। अब देखना यह होगा कि 31 मार्च की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आती है एयरटेल और टाटा क्या कदम उठाते हैं और क्या वोडाफोन की किस्मत वाकई चमकने वाली है।